आपने मुल्क के अंदर महंगाई, बेयकीनी की जो सूरत हाल की बात की है, वो ये मुल्क उसी वक्त सीधे राह पर चल सकता है जिस मकसद के लिए इस मुल्क को बनाया गया है। वो मकसद था कि हमने मुल्क बनाते हुए नारा लगाया था, ला इलाहा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन 70 साल उसी नारे के साथ गद्दारी हो रही है। उसी नारे के हमने पसे पुश डालकर इसके नज़रियात को जहां हमारा दिल किया हमने बेचा, और जिसका जो दिल किया इस मुल्क के साथ किया। और जिस एक शख्स ने, जिसने भी आया, उसने अपनी नज़रिए की बुनियाद पर इस मुल्क को चलाने की कोशिश की। ये मुल्क पाकिस्तानी अवाम का है। ये मुल्क, इसमें बसने वाले 95% इस्लामियान हैं और इस्लामियान पाकिस्तान है। तो इस मुल्क को जिन नज़रियाती बुनियादों पर हासिल किया गया था, जब तक उन पर नहीं चलाया जाता तो ये मुल्क कभी अपने ट्रैक पर वापस नहीं आ सकता। और दूसरी आपने बात की कि आर्मी चीफ़ की तैनाती, ये सवाल पहले भी हो चुका। हमने कहा था कि ये उनके इदारे का मसला है कि वो जिसको आर्मी चीफ़ लाना चाहें सीनियरिटी की बुनियाद पर या काबिलियत की बुनियाद पर, ये उनके इदारे का मसला है। अगर इसमें हुकूमत का इख्तियार है तो हुकूमत जो भी मौजूदा है उसको चाहिए कि वो आर्मी चीफ की तैनाती कर दे, बस। अच्छा, आप साहब, दो मुख्तसर से सवाल हैं। तो ये कि आपकी रिहाई में मौजूदा सिपा सलार का बड़ा हाथ था। आप चूँकि वो जा रहे हैं, अलविदाई मुलाकातें भी उनकी हो रही हैं, मुख्तलिफ कोर्स में जा रही हैं, तो उनका जो टेन्योर है उसको हाफिज साद रिजवी, अमीर लब्बैक किस तराजू में देखते हैं? क्योंकि आपकी बात, आपकी स्टेटमेंट बड़ी बड़ी। और दूसरा ये सवाल का जवाब ले लें, एक ही काफ़ी है आपका सवाल। हर दफ़ा आप बहुत सारे ले जाते हैं। नहीं, जितना भी सख्त हो जवाब ले लें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हैसियत अमीर आर्मी चीफ का एक ज़र्रे बराबर भी किरदार नहीं है। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हैसियत अमीर साद रिजवी की रिहाई में सारा किरदार तहरीक लब्बैक के कारकुनों का है। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि आपने दूसरा दूसरा इस तराजू में था जो उनका रोल रहा है, जो रहा है एज सिपा सलार ओवरऑल सरहदों की हिफाजत के लिए मेशत को बेहतर बनाने। नहीं, वो तो बड़ा अजीब है। कश्मीर की फरोख्त इसी टेन्योर में हुई है। ये इतना बड़ा कलक है कि जिसको कभी वो शायद अपने माथे से धो ना सके। आगे से ये बता दें कि इस वक्त तमाम जो मजहबी जमातें हैं वो सूदी निज़ाम के खिलाफ जो है जदोजहद कर रही, तो हुकूमत तो अब ख़त्म करना चाह रही है। तो ये संजीदा आपको नजर आ रही है कि ये कोई बीच में? अगर हुकूमत संजीदा हुई तो उसकी संजीदगी सामने आ जाएगी। अभी तक तो बयानबाजी की हद तक ही है। हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। अंदर की बातें बहुत जानते हैं। क्या जनरल बाजवा वाकई जा रहे हैं जी? क्या जनरल बाजवा वाकई रिटायर हो रहे हैं मंत्री से? मेरे इल्म में इस बात नहीं है कि वो रिटायर हो रहे हैं या नहीं। अगर उनकी मुद्दत पूरी हो रही है तो रिटायर हो रहे हैं, जैसा आपको इल्म है। मेरे गुजारिश ये है, आप ये बताइएगा आपकी उसकी जो तकरीबात हो रही है, क्या इसमें अल्लामा आसिफ जलाली को भी आपने दावत दी है? हमने सलाह आम है यारान नुक्तादान के लिए पूरे आलम इस्लाम। आप साहब, पीटीआई की जानिब से मौका इख्तियार किया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत इम्पोर्टेड है, इसको बैरूनी मुदाखलत के जरिए आई है। क्या आप भी समझते हैं वफाकी हुकूमत इम्पोर्टेड है? और दूसरा वो उनका ये है कि फौरी इलेक्शन करवाया जाए। क्या फौरी इलेक्शन के हक में आप भी चाह रहे हैं कि फौरी इलेक्शन हो? मैं तो 70 से बाद बनने वाली तमाम हुकूमतों को इम्पोर्टेड कहता हूँ, वो समेत इमरान खान के। अच्छा, ये इलेक्शन के हवाले से आप भी हिमायत करते हैं कि फौरी इलेक्शन होगा? इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए, जो वक्त है। रामा साहब, ये बता रहे हैं आप कि टीएलपी तो प्रेशर ग्रुप काम करेगी या सोलो फ्लाइट लेगी या आगे मतलब हुकूमत में आने का कोई इरादा रखती है? तहरीक लब्बैक नजरियाती बुनियादी सियासी दीनी जमात है। ये अपने नजरिए की बुनियाद पर हमेशा अपना किरदार अदा करती है। अच्छा, हम सब ये बताएं कि आपकी जमात जो है सियासत में भी हिस्सा ले रही है, इलेक्शन भी लड़ते हैं, लेकिन अवामी, ये सवाल तो बड़ा अजीब है। नहीं, अवामी इश्यूज के ऊपर तो कभी आपने कोई, आप अवामी इशू किसे समझते हैं? ये महंगाई, पेट्रोल, सबसे पहला मार्च कराची में हमने निकाला था, फिर लाहौर के अंदर हमने निकाला था, फिर उसके बाद बिलावल साहब कराची से इस्लामाबाद आए थे। मसला ये आप कवरेज नहीं देते, आपको यादाश्त कमजोर हो जाती है। सानिया हवेलियाँ में जो है वो FIR के ऑर्डर हो गए हैं, DPO, RPO, DC और सबके खिलाफ। क्या जिन लोगों के खिलाफ FIR के ऑर्डर्स हुए हैं वही जिम्मेदार हैं या पस पर्दा किसी और को भी आप जिम्मेदार समझते हैं? वो जो JIT बनी है उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जब आ जाएगी तो सारे जिम्मेदार सामने उसके ऊपर तमाम मीडिया को थोड़ा सा एक लाइन में जरूर आगाह कर दीजिएगा कि जो मुहर्रकात
अभी जो प्रोपोगंडा उससे मुतालिक है उसके बारे में भी जरा बात करें। उसका क्या प्रोपोगंडा है? ये प्रोपोगंडा है कि जो है वो ऑर्केस्ट्रेटेड था, ना कि जो है वो मिलादुन नबी के आड़ में सियासत करने की कोशिश हो रही थी। जब हम सियासत करते हैं तो हम दबा के करते हैं और सीना चौड़ा करके हर मैदान में खड़े होकर बताते हैं हम सियासत करने के लिए आए हैं। जब हम अपने दीनी इशू के ऊपर आते हैं तो फिर हम बताते हैं कि हम अपने दीनी इशू के ऊपर आए। मैंने आपको पहले कहा कि तहरीक लब्बैक बुनियादी नजरियाती दीनी सियासी जमात है। अच्छा, उसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल बता दें, क्या कोई सेशंस होंगे, किस तरह ये 3 दिन की तकरीबात को जो है वो जी, वो उसके लिए दावतनामा भी है और सारी है। पहले चादर पोशी का एहतमाम है, उसके बाद महफिल क़िरात व नात है, उसके बाद हमारे ज़िम्मेदारान के तहरीक के उनके खिताबात हैं, फिर उलमा व मशाइख के खिताबात हैं, फिर आखिर में मरकज़ी खिताबात हैं रुकन शुरा और आखिर में। अच्छा आप साहब, आजकल घड़ी के बहुत चर्चे हैं, तोशाखाना की घड़ी के जॉयलैंड मूवी जो फिल्म से मुतालिक जो जॉयलैंड मूवी है, आप देखिए इस मुल्क में मालिक फिल्म नहीं चल सकी, वो किन के खिलाफ थी? उन ताकतवरों के खिलाफ। तो इस मुल्क में वो फिल्म कैसे चल सकती है या वो चलाने की कोशिश की जा रही है जो इस्लाम की बुनियादी असास के खिलाफ हो? तो ये कौन लोग हैं जो उन फिल्मों को ऑस्कर अवार्ड देते हैं? इसी तरह की एक फिल्म थी पहले ज़िंदगी तमाशा, उसको चलाने की कोशिश की गई थी। और ये एक मगरबी एजेंडा है, ये आज का नहीं है। ये हमें हमारे जो सियासतदान ट्रांसजेंडर किस्म के सियासतदान हैं इनसे विरसे में मिला रहा है। जिसका जो दिल आता है वो उनकी नज़रियात को, उनकी चीज़ों को। अभी सलमान सूफी की मैं ट्वीट्स पढ़ रहा था, उसने कहा कि वो मैं एडवाइज़र टू पीएम है, वो कह रहा था कि मैंने बहुत कोशिश की और ये वो। जब हमारे मुक्तदा लोगों के जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीट है उसके दाएं बाएं ऐसे लोग बैठे होंगे जो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करना चाहते हैं, तो फिर वो क्या समझते हैं कि मजहबी तबकों से उनका या दीनी तबकों से या माशरे के जो भी एक हसास तबके हैं उनसे उनका टकराव नहीं होगा? बिल्कुल होगा उनका टकराव। ये उनको ख्याल करना चाहिए कि हम जिस मनसब पर बैठे हैं, इस मनसब का जो बुनियादी हक है वो ये है कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, इसमें कोई भी चीज़ जो इस्लाम के खिलाफ है वो नहीं हो सकती। लास्ट क्वेश्चन। आप सब आप माशाल्लाह बड़ी एक मुनज़्ज़म तहरीक है और आप जो बात कहते हैं कारकुन उसको मुकम्मल आनंद भी करते हैं। ये 3 रोज़ा जो आपका उर्स हो रहा है उसमें ये रास्ते बन रहेंगे ऑलमोस्ट, तो क्या इसके लिए आपने इंतजामिया से कोई एनओ से लिया है या इसके मुतबादल आपने कुछ अरेंज किए हैं या ये बस अपने तौर पे ये सारा होगा? और ये रास्ते आवाम को भी काफ़ी तकलीफ होती है सब उस हवाले से जब ये रास्ते बंद होते हैं, हम तो इसका कोई मुतबादल या अच्छा आपके पास तरीका? जी हमने इंतज़ामिया से तकरीबन 1 माह हो गया उनके साथ मुसलसल राब्ते में और उनकी तरफ से नो रिस्पॉन्स, किसी किस्म का कोई जवाब नहीं आ रहा, क्योंकि वो खुद रोड बंद करने में मसरूफ़ हैं, वो खुद धरने देने में मसरूफ़ हैं, ठीक है। और उनकी ड्यूटीज़ लगी हुई हैं कि वो शाहराएँ बंद करें। अब हमारी मजबूरी ये है कि हमारे पास कोई करीब ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है, हमें मजबूरन रोड के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ता है। जब आगे की नज़रियात की बात, अब हम अपना हक समझते हुए रोड बंद करते हैं। अभी हमारे पास अगर इसका मुतबादिल कोई जगह हो तो हमने ट्रैफिक के जो इदारे हैं उनसे भी रब्ता किया, पुलिस से भी रब्ता किया मुसलसल। ये तो उनका काम है मुतबादिल प्लान देना, लेकिन अगर वो नहीं देंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं बिल्कुल इंशाल्लाह।